कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत 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 अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चे, अगर आपका सपना है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास करना, तो बच्चों आप सही जगह आए हैं। चाहे आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर आप बिहार बोर्ड, सभी के लिए यहाँ पे रामबाण क्लासेस करवाए जाते हैं। और 100% ये एक बार नहीं बल्कि हम हर साल बोलते हैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। अगर आप नए हैं तो प्लीज पहले 5 मिनट मेरी क्लास को सुनिएगा, फायदेमंद लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। कुछ प्रश्न जो था कल की क्लास में हम किए थे, लेकिन क्लास बड़ा हो जाने के कारण हम अधूरा छोड़ दिए थे। उस प्रश्न को आज पूरा करेंगे। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे बच्चों। प्रश्न था अपना, उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि प्रश्न था क्या, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे आज क्लास में जुड़े होंगे। देखिए प्रश्न था बच्चों आपका यहाँ पे, प्रश्न नंबर 5 था जिसमें पूछा गया मौर्य प्रशासन की प्रमुख अभिलक्षणों के बारे में। क्लियर? अभिलक्षण मतलब उसके क्या क्या कार्य थे, क्या उसकी विशेषता थी, ये आपको पूछा गया था। किसके बारे में? मौर्य प्रशासन के बारे में। ठीक है। और उसके बाद पूछा गया था कि अशोक के अभिलेखों में इनमें कौन कौन से तत्व जो है हमें प्रमाण मिलते हैं। तो हम कल बहुत विस्तार से मौर्य साम्राज्य के बारे में बात किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, अशोक कौन था, ये बात किए थे। साथ में ये भी हम बताए थे आपको कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासनिक व्यवस्था था, ये किस प्रकार से विभाजन था, कौन कौन से विभाग थे, उसका क्या कार्य था। इसी में कुछ पॉइंट अपना बच गया था, तो आज हम कवर करने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना पॉइंट को कवर करते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ आप 5 मिनट मेरे क्लास को सुनिएगा, फिर आप अच्छा लगे तो ही डेली जुड़िएगा। आपका क्लास जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता डेली चलेगा। चाहे हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात कर ले, शॉर्ट की बात कर ले, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव की बात कर ले, सभी कुछ चलाया जाता है यहाँ पे। चलिए 5वां नंबर पॉइंट पे हम बात करने वाले थे, जिसमें हम बात करेंगे राजा के अधिकारों के कार्य क्या है। इससे पहले हम क्या क्या बात कर चुके हैं बच्चों? तो इससे पहले राजा के हम राजा की विशेषताओं की बात कर चुके हैं कि कौटल्य जो है, जो चाणक्य जो है, वो राजा को किस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात कर लिए। फिर हम वहां पे नगरीय व्यवस्था की बात कर लिए। फिर हम वहां पे न्याय व्यवस्था की बात कर लिए, वहां पे मंत्री परिषद की बात कर लिए। अब हम अंतिम रूप से कुछ पॉइंट है जो कि उसमें राजा के अधिकारों की बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अच्छा लगेगा सेशन, मुझे उम्मीद है। कहता है मौर्य सम्राट के द्वारा नियुक्त विभिन्न अधिकारी विभिन्न कार्य का क्या करते थे? निरीक्षण करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साम्राज्य के अधिकारियों में से कुछ नदियों को देख रेख, ठीक है, और कुछ जो है भूमि मापन का काम करते थे। अब बच्चों यहाँ पे समझिएगा नदी का देख रेख कौन करता है भाई। तो देखिए उस समय जो है, आप समझिए ना कि उस समय जो मगध है, ठीक है, मगध का जो क्षेत्र ही क्या है? कृषि प्रधान है। ठीक है, आज भी आप बिहार के बारे में पढ़ोगे तो बिहार जो है, यहाँ पे 80% जो लोग हैं कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, तो उस समय तो जाहिर सी बात है भाई और भी होगा। तो इसलिए वहां पे जो नदी है, नदी का देख रेख किया जाता था सरकार के द्वारा, शासक के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा। ठीक है, इसको साथ में भूमि मापन के लिए जो है अधिकारी नियुक्त किए गए थे। कुछ प्रमुख नहरों के उपहारों के लिए छोड़े जाने वाली पानी के मुकदमेदार जो निरीक्षण किया जाता था, ताकि हर स्थान पर पानी जो है सम्मान पूर्ति हो सके। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी आप दूर दृष्टि के बच्चों हो, थोड़ा से अगर आपका लक्ष्य बहुत अच्छा करना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ लाइन बाय लाइन नहीं सुनिएगा, उसको फील कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा। देखिए आज के समय में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। आज के समय में भी सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को पानी मिले, क्योंकि पानी ही जीवन है। हर व्यक्ति को रोजगार मिले। तो इसी प्रकार से ऐसा नहीं कि उस समय नहीं था, उस समय भी जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो नागरिक है हमारे राज्य के, उनको पर्याप्त मात्रा में क्या मिले? भोजन मिले, रोजगार मिले, और साथ में उनको पानी मिले, ताकि वो क्या करें? अपना जीवन यापन, क्योंकि पानी मिलेगा तभी तो खेती होगा ना बच्चों, तभी तो खेती होगा। और खेती जो है उस समय मगध का महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में आता है। ठीक है, यही अधिकारी क्या था? तो शिकारिया का संचालन भी किया करते थे।
और शिकारियों के कृत्य के आधार पर उन्हें इंसान या फिर दंड भी देते थे। तो हम दंड व्यवस्था जो है न्याय व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाए थे कि कुल जो है दंड कितने प्रकार का था, तो 18 प्रकार का था। ये कल हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। तो कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो कल का क्लास नहीं देखे हैं, प्लीज आप लोग देखिए, डेली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कुछ भी नहीं आप पढ़े हैं फिर भी आप मेरे से जुड़ कर रहिए, गारंटी देते हैं कि आपका मार्क्स बहुत बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, वे कर वसूली किया करते थे। कौन? तो वहां के जो सम्राट थे वो क्या करते थे? कर वसूली करते थे। ठीक है, और भूमि से जुड़े सभी व्यवस्थाओं को क्या करते थे? व्यवस्थाओं को निरीक्षण करते थे। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहार और खनकर्ताओं का भी निरीक्षण करते थे। तो इसमें आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो राजा का अधिकार है क्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे ताकि आपके लिए याद करने में आसानी हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो हम पीडीएफ आपको दे देंगे, आप लोग पीडीएफ डेली वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डेली हम पीडीएफ दे रहे हैं, ये सारे एग्जाम में महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिएगा, मौर्यकालीन शीर्ष स्थल, तीर्थ जो शीर्ष स्थल है या फिर हम कह लें तीर्थ है, इसके अधिकारी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे संबंधित विभाग और उसमें तीर्थ। ठीक है, सबसे पहला प्रमुख है आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो मंत्री का क्या होता था? प्रमुख होता था। आज आप देखिए ना, आपके देश में जो प्रधानमंत्री है ये क्या है? तो ये मंत्री, जितने भी आपका मंत्रालय है, जितने भी मंत्री परिषद हैं, इनके प्रमुख है ना जी मंत्री। इन सभी के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जितने भी मौर्य साम्राज्य में आपका मंत्री थे अलग अलग विभाग के, उन सभी विभागों के मंत्रियों का जो मुख्य था वो प्रधानमंत्री होता था। और ये प्रधानमंत्री जो है यह किसके पास रहा करते थे, किसके नजदीक थे? तो यह आपका सम्राट। ठीक है, इन सभी चीजों को याद रखिएगा, बहुत तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं आपको बच्चा की जैसा। ठीक है, ऐसा क्लास आपको जो कोचिंग में पैसा लेता होगा वो भी नहीं बताएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेनापति। सेनापति आप सभी को पता होगा, सेनापति वो होता है जो सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। युद्ध विभाग का मंत्री इसका क्या होता था? प्रमुख होता था। युद्ध विभाग का मंत्री जो है यह प्रमुख होता था, और इसके प्रमुख जो है सेनापति होते थे। फिर हम बात करेंगे युवराज। युवराज कौन होते हैं? तो बच्चों युवराज जो होते हैं वो एक राजा के क्या होते हैं? उत्तराधिकारी होते हैं। ठीक है, हम कह ले युवराज वो होते हैं जो राजा के पुत्र होते हैं या फिर पौत्र होते हैं खास करके। ठीक है, उसी के वंश से होते हैं, कोई बाहरी नहीं होते, इतना याद रखिएगा। फिर हम बात करेंगे समाहर्ता। समाहर्ता क्या होता है? तो समाहर्ता का मतलब है राजस्व विभाग का मंत्री जो है, राजस्व विभाग का मंत्री, इसी को जो है समाहर्ता कहा गया है। अब इसका काम होता था, तो देखिए, जो मगध का क्षेत्र है या फिर हम किसी भी क्षेत्र की बात करें जहां पे सम्राट है, जहां पे शासक राजा है, तो अपने क्षेत्र में जो है जितने भी भूमि है, ठीक है, क्या है? भूमि। इस भूमि से जो कर वसूल हो रहा है, टैक्स वसूले जा रहे हैं, इस टैक्स वसूल कौन करता है? तो समाहर्ता करते हैं, राजस्व विभाग जो है इसके द्वारा किया जाता है। आज भी अपने जो है नगर निगम जो है वो क्या करता है? तो राजस्व विभाग के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि वो सभी क्या करता है? तो अपने अपने क्षेत्र में टैक्स वसूल करता है नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर है आपका सन्निधाता। सन्निधाता जो क्या है? तो राजकीय कोषाध्यक्ष। ये सारे याद रखेगा, यहीं से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% बनेगा। इन पूरा लिस्ट में से आपका कोई भी एक उठा कर दे देगा। ठीक है, कह देगा प्रतिष्ठा क्या है? तो आपको याद रखना है, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश जो है प्रतिष्ठा कहलाता है। आपको पूछ देगा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश को क्या कहते हैं? ठीक है, सन्निधाता कह देगा, सहर्ता कह देगा, युवराज कह देगा, और आपका जो है प्रतिष्ठा कह देगा। तो आपको याद रहेगा तब ना, या आप टिक लगाइएगा, क्या होगा? प्रतिष्ठा होगा। ठीक है, नायक। नायक जो है ये कौन है? तो नगर रक्षा करता है। ठीक है, नगर रक्षा का अध्यक्ष जो है इसको नायक कहा गया है, बच्चों याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है 8वां नंबर, क्रमांतिक। क्रमांतिक जो है यह आपका उद्योग और कारखाने का क्या है? प्रमुख है। ठीक है, जो उद्योग विभाग है, जो कारखाने उस समय होता था, इंडस्ट्री वगैरह, उसका प्रमुख को क्या कहा गया है? तो उसके प्रमुख को आपका क्रमांतिक कहा गया है। उसके बाद है आपका दंडपाल। दंडपाल क्या है?
तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ये व्यक्ति जो है यह क्या है, दंड देने वाला है। सभी को दंडित करने का इसको अधिकार है, तो इसको सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कहा गया है। ठीक है, दंडपाल मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इतना फैक्ट डाटा जो है आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। अगर आप सभी के पास एनसीईआरटी हो, एसपीपीडी हो, तो आप पलट कर देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे नोट्स डेली बनाते तो मेरे इर्द गिर्द सारे बुक पड़े हुए हैं। इतना डिटेल में आपको वहां पे भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे हम चीजों को पढ़ने के बाद फिर आपका नोट्स लेकर आते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि प्लीज इस सेशन को आगे तक पहुंचाएं। हम आपको टारगेट दिए हैं कि अगस्त तक जो है, जुलाई अगस्त तक अगर आप एक 1K सब्सक्राइबर कर देते हैं, 1K फैमिली कर देते हैं इस चैनल को, तो प्यारे बच्चों हम डेली आपसे वादा करते हैं, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम ना हो जाए हम आपके लिए आपको लेकर आएंगे, लाइव क्लासेस डेली लेकर आएंगे, और सुबह और शाम दोनों आपका टाइम लाइव क्लासेस चलेगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अधिक से अधिक दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि अपना टारगेट जो है पूरा हो सके और हम आपके सामने लाइव सेशन में आ सकें। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 10वां नंबर पॉइंट क्या कहता है। 10वां नंबर की बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर देते हैं। चलिए, नागर, नागकर, नागकर का मतलब होता है पौड़। पौड़ कौन होता है? आज के समय में आप लोग देखे होंगे, अगर आपको थोड़ा सा पॉलिटी आप पढ़े होंगे तो 2022 के समय में, ठीक है, 2022 में आपका जो है अपने देश में, अपने राज्य में जो है चुनाव हुआ था, मुखिया का चुनाव हुआ था, आपका महापौर का चुनाव हुआ था। तो ये पौर जो होता है महापौर, जिसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम मेयर कहते हैं। ठीक है, मेयर का चुनाव, मेयर पता होना चाहिए आप सभी को। मेयर कौन होता है? तो मेयर जो होता है ये नगर का प्रमुख होता है। ठीक है, नगर का प्रमुख, जैसे पटना नगर हो गया आपका, दिल्ली नगर हो गया आपका, ठीक है, लखनऊ क्या हो गया, नगर हो गया, फिर आपका रांची क्या हो गया, नगर हो गया। जो राजधानी होता है उसको नगर के अंतर्गत आता है, नगर निगम के अंतर्गत आता है। और यह नगर निगम का जो अध्यक्ष होते हैं इसको महापौर कहते हैं, मेयर कहते हैं। तो यही है। ठीक है, देखिए, नगर व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी है पौर। पहले पौर होता था, अब महापौर कहा गया, अब इसको महापौर कहते हैं। ये सारी चीज लिखते चलिएगा, यहाँ से आपके लिए आने वाले समय में बहुत फायदेमंद फैक्ट मिलते जा रहा है। ठीक है, इतना फैक्ट आपको दूसरा कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो प्लीज आपसे ध्यान में रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ें। और क्या है, ध्यान दीजिएगा, कहता है दूसरा है आपका दुर्गपाल। ये तो आप नाम से समझ गए होंगे, दुर्गपाल, जो कि राजकीय दुर्ग की क्या करता है, रक्षा करता है, प्रधान होता है इसका। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारे दुर्गपाल होते थे, लेकिन उसका एक प्रमुख जो होता है उसको दुर्गपाल कहा गया है। अंतपाल जो है ये सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक है। आंटविक, आंटविक जो है पवन विभाग का प्रधान है। ठीक है, पवन विभाग का प्रधान कौन है, तो आंटविक है। चलिए और आगे बढ़े। उसके बाद है आपका वैदारिक। वैदारिक जो है राजमहलों की व्यवस्था का प्रधान है। ठीक है, अंतपुरा अध्यक्ष उसकी क्या है, तो आंत वर्षिक है। इसका ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। हाँ, मंत्री परिषद के अध्यक्ष, क्योंकि परिषद के अध्यक्ष, मंत्री परिषद, आज के समय में आप लोग देखते होंगे कि जो अपना मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद जो है, जैसे अगर बात कर ले विधानसभा, ठीक है, हम बात करें लोकसभा, तो इसके जो है कुछ स्पीकर होते हैं, इसमें स्पीकर होता है, ठीक है, जो कि मुख्य होते हैं। उसी प्रकार से उस परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उसको क्या कहता है उस समय, तो मंत्री परिषद के अध्यक्ष कहा गया है। ठीक है, जो कि उस परिषद के अध्यक्ष होते थे। और आज के समय में आपको याद रखना है कि आज समय में जो है स्पीकर इनको कहा गया है। ठीक है, तो ये था, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिए, और कुछ खास तो यहाँ है नहीं, और कुछ खास नहीं है। इसको पीडीएफ हम दे देंगे, तो आप लोग पीडीएफ में इसको जो भी खास लगेगा पढ़ लीजिएगा। खास इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। हाँ, ये नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6वां, जो कि यहाँ पे हम कल बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि काफी गर्मी है, हमको भी बहुत गर्मी लग रहा है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने दे देते हैं। ठीक है, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन आप लोग जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए, अभी ज्यादा प्रेशर इसलिए नहीं लेना है क्योंकि अभी अच्छा खासा टाइम है। अभी आपका जून जुलाई का महीना है, ज्यादा समय अभी परेशान नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5-6 महीना 3-4 महीना छोड़ दिए, अब फिर लास्ट सितंबर अक्टूबर में रट्टा मारने लगे, जब मॉडल पेपर आ गया, जब गेस्ट पेपर आ गया, तो कोई फायदा नहीं होता है। बच्चा रात रात भर प्रेशर में रहता है।
थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन अभी से ही पढ़िए। आगे यकीन मानिए आप खुद जब सितंबर अक्टूबर आएगा, आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, आप एमसीक्यू करेंगे, आप सब्जेक्टिव करेंगे, आप अपने मन से सारे कहानी को लिखेंगे, आप खुद बेहतर कर लेंगे और फिर कहेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आए, कहीं भी सेंटर आए, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग जुड़े रहें, और हम आपसे वादा किए हैं कि आपका जो है डर निकाल देंगे बोर्ड एग्जाम का, ये हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।